Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Let us see what happens if we toss a coin. अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया हमने तो what is the probability that it shows a head? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन हमने टॉस किया है उसमें हेड ही आएगा, टेल नहीं आएगा. तो हमने मान लिया P ऑफ H, PH हमने इसको नेम दे दिया. इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम PH से डिनोट कर रहे हैं. P मतलब प्रोबेबिलिटी, H मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? कितने आउटकम्स हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. तो एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है. तो टोटल आउटकम्स हो गए 2, टोटल पॉसिबल आउटकम. ठीक है. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी आएगी एक फॉर्मूले से जो कि है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, कि कितनी बार उस ट्रायल के अंदर वो इवेंट आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? 2, मतलब नो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल 2 हो गए. इनमें से हेड कितने हैं? 1. तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. अब इसी तरीके से अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, P ऑफ T अगर हम उसको मान लें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब टेल कितनी बार आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. टेल एक बार आ सकता है आउट ऑफ 2. अब आप इसमें देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है. सो P ऑफ H प्लस P ऑफ T अगर हम करें तो वो हो गया 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. सो एक इवेंट के अंदर जो यूनिक इवेंट्स होते हैं विदाउट ओवरलैपिंग, उनको अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो इस तरीके से हम हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं.